चुनाव के अंतिम दौर से पहले बड़ा धर्म युद्ध छिड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान मुद्रा में हैं। लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री की इस मुद्रा से आग बबूला हो रहा है। 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। ध्यान करने के लिए विवेकानंद रॉक में जाके बैठने का जो दिखावा कर रहे हैं, इससे देश का उल्टा नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं। कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको ऐतराज हो रहा है, जबकि भारतीय परंपरा का ये सबसे बड़ा सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है। मोदी का घोर विरोध करके ही विपक्ष चुनाव जीतना चाहता है। उनको बेचारे वो सोते उठते गाते मोदी जी को ही याद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके साथ वो टक्कर ले नहीं सकते। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान लगाना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। हालांकि चुनाव के इस अंतिम दौर में सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि कई बड़े नेता भगवान के शरणों में पहुंचे हैं। इनमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हैं। तो एक तरफ जीत का आशीर्वाद मांगा जा रहा है, तो दूसरी तरफ ईवीएम वाला जिन्न भी धीरे धीरे बोतल से बाहर आ रहा है, क्योंकि आरजेडी नेता शक्ति यादव ने 29 मई को आरोप लगाया कि बिहार राजभवन में 2 ईवीएम हैकिंग एक्सपर्ट्स ठहरे हुए हैं और ये लोग 1 जून को होने वाली वोटिंग को प्रभावित करने के लिए बुलाए गए हैं। 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जानबूझकर ईवीएम को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, और सवाल ये भी कि मोदी की साधना पर विपक्ष की बेचैनी किस ओर इशारा कर रही है।